समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। कहा जाता है जो मर कर भी ना मरे उसे भूत कहते हैं, जो तोड़ने से भी ना टूटे उसे मजबूत कहते हैं, जो ले जाता है जिंदगी को उठाकर उसे यमदूत कहते हैं, और जो ला सकता है समाज में परिवर्तन उसे यूथ कहते हैं। आप संसार की सभी क्रांतियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि युवाओं ने ही उन क्रांतियों को अंजाम दिया है। आप पाएंगे कि युवाओं ने समाज को एक दिशा दी है, उसकी दशा को परिवर्तित किया है, उसे एक ऊंचाई दी है, बुलंदी दी है। बहुत सारी विशेषताओं और योग्यताओं से संपन्न है हमारा आज का युवा। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यदि आप देखें तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें शामिल हो गई हैं जिसमें यदि थोड़ा परिवर्तन आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए और सचमुच उसका भी भविष्य और राष्ट्र का भविष्य बहुत श्रेष्ठ और उज्जवल हो जाए। आवश्यकता है थोड़े से परिवर्तन की। किन चीजों में युवा परिवर्तन लाए और साथ ही किन किन चीजों से वो बचकर रहे, आज इसी बात की चर्चा हम आदरणीय सूर्य भाई जी से करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भ्राता जी, युवा वर्ग के लिए संसार, समाज सभी जानते हैं कि वो बहुत महान शक्ति से संपन्न होता है, चाहे वो शारीरिक शक्ति की बात है, चाहे मानसिक शक्ति की बात है, चाहे बौद्धिक शक्ति की बात है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें शामिल हो जाती हैं जीवन में चलते चलते, कई कारण हो सकते हैं उसके, जिनके कारण से वो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाता है या समाज का, लोगों का जो दृष्टिकोण है युवाओं के लिए थोड़ा बदल जाता है। तो किन चीजों में युवा अपने जीवन में बदलाव लाए या किन चीजों का ध्यान रखे कि वो उसके जीवन में ना आए? नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे युवक बहुत अच्छे, बहुत योग्य, हमारे देश के लिए गर्व भी हैं जी। जैसे अमेरिका में काम करने वाले बहुत सारे इंजीनियर, साइंटिस्ट, 70% वो तो कहते हैं भारतीय हैं। एजुकेशन के फील्ड में वहाँ भी बड़े अग्रणी हैं हमारे युवक। तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन थोड़े लोगों की गलती पूरे एक समुदाय को जैसे बदनाम कर देती है। लेकिन युवकों में सचमुच बहुत बहुत योग्यताएं हैं। जैसा आप कह रहे थे कि उन्होंने अनेक क्रांतियों को दिशा दी है, समाज को दिशा दी है। बस अब थोड़ी सी जरूरत है कि वो अपनी शक्तियों को भी यथार्थ दिशा देना सीख जाएं। शक्तियां उनके पास बहुत हैं और शरीर और मन की शक्ति के अलावा स्पिरिचुअल पावर हर युवक में बहुत होती है। स्पिरिचुअल पावर का अर्थ है पावर ऑफ स्पिरिट, पावर ऑफ सोल। ये भी हर एक के अंदर बहुत होती है, उनमें प्योरिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन वो कुछ चीजों में बह जाते हैं जिसमें आजकल समाज बह रहा है और उसका प्रभाव निगेटिवली उनके जीवन पर पड़ जाता है। उन चीजों से अगर वो बचेंगे तो सचमुच वो अपने लिए, परिवार के लिए, समाज या देश के लिए बहुत महान कार्य कर सकेंगे। कहा जाता है भ्राता जी कि दिग्भ्रमित हो रहा है युवा। लेकिन भ्रम पैदा करने वाली स्थितियां उसकी बहुत सारी हैं। देखिए, और एक आदर्श की कमी या एक उन्हें मार्गदर्शक की कमी महसूस होती है, जिसके कारण वो स्वयं निर्णय लेता है और कहीं गलत कहीं सही साबित होता है। इस कारण कई बार बदनामी भी उसे झेलनी पड़ती है। तो पहली चीज जो आम रूप से चर्चित है और समझदार बुद्धिमान लोग इसकी चर्चा भी करते हैं कि भारत में इस समय वेस्टर्न कल्चर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता जा रहा है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वेस्टर्न कल्चर पूरी तरह खराब है, उसमें अच्छाइयाँ भी बहुत हैं। उन अच्छाइयों को फॉलो करने की बजाय आज का मनुष्य बुराइयों को जल्दी फॉलो करने लगा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मान लो 10 बच्चों को टीवी के सामने बैठा दिया जाए और उन्हें 2 घंटा टीवी दिखाई जाए और उसमें कुछ अच्छे सीन भी हों और कुछ थोड़े नेगेटिव सीन भी हों, और लास्ट में अगर उन सब से पूछा जाए एक एक से कि क्या क्या देखा, तो वो सारे जो नेगेटिव सीन थे, जो अश्लील चीजें थी, उनका वर्णन करेंगे। अच्छी चीजें भले ही उसमें ज्यादा आई हों, लेकिन उसको वो नहीं लेते, वो ग्रहण ही नहीं होती उन्हें। तो सर्वे से ये देखा गया कि मनुष्य की ग्रहण करने की शक्ति, देखने की शक्ति बहुत निगेटिव हो गई है। तो पाश्चात्य सभ्यता में बहुत अच्छाई भी है। अगर हम देखें, वहाँ लोगों में ऑनेस्टी बहुत ज्यादा है, मतलब वो डेडिकेट रहते हैं अपने कार्य के लिए, उसमें वो थोड़ा भी केयरलेस नहीं होते। मैंने एक और चीज देखी, हमारे पास
हजारों लोग आते हैं हर साल, हजारों क्या 10,000 आते होंगे। अपनी गवर्नमेंट को ईमानदारी से टैक्स देने के लिए भी वो प्रतिबद्ध रहते हैं, अपने मुख से बोलते हैं कि नहीं भाई, हमें अपनी सरकार के प्रति भी वफादार ईमानदार होना है। तो देखिए, अगर उनकी कल्चर की ये बातें हम सीखें, हमारा युवा सीख जाए, तो क्या हमारा देश बहुत आगे नहीं बढ़ जाएगा? लेकिन सीखते हैं फैशन, उनकी नग्नता। अच्छी चीजें तो परोसी जा रही हैं, लेकिन अच्छी चीजों की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, बुरी चीजों की तरफ ध्यान जा रहा है। वो चीजें हम ग्रहण कर रहे हैं और अपने जीवन में ला रहे हैं। क्या कारण मानते हैं? बिल्कुल यही बात। अगर हमारे पास फिल्म डायरेक्टर्स आते हैं और अब उन्हें हम कहते हैं कि आप अच्छी फिल्में क्यों नहीं बना रहे हैं, ये हिंसात्मक और ये अश्लील फिल्में ही क्यों आप ज़्यादा बना रहे हैं, तो वो अपने प्रत्यक्ष उदाहरण दे के हमें कहते हैं कि अगर अच्छी फिल्में बन जाएं, उसे देखने वाले कितने होंगे? वो तो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी, बिल्कुल चलेगी नहीं हमारी। तो डिमांड ही वैसी है। तो ये जो डिमांड है ये क्यों हो गई है, ये विषय सचमुच बहुत ही विचारणीय है। अन्यथा फिल्म डिवीज़न और ये मीडिया डिवीज़न और पाश्चात्य सभ्यता भी मनुष्य को बहुत आगे बढ़ा सकती है, लेकिन मनुष्य स्वीकार ही निगेटिविटी को कर रहा है। आपने सही बात कही भ्राता जी। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम में अमरीश पुरी जी का आना हुआ था। तो जब उनसे ये पूछा गया, सेम ये जो बात है आप कह रहे हैं कि सामने जो ऑडियंस बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि आप फिल्मों में इतने गंदे गंदे दृश्य दिखाते हैं कि हम अपने परिवार के साथ बैठ करके भी नहीं देख सकते हैं, तो आप ये सब चीजें क्यों उसमें डालते हैं? तब उन्होंने पूछा, सामने जो एक मिनिस्टर बैठे हुए थे उनसे ही पूछा उन्होंने कि आप ये बताएं कि आपने सूरज का 7वां घोड़ा देखा है? एक बहुत ही सुंदर फिल्म है भ्राता जी, जिसमें बहुत सुंदर चरित्र हैं और बहुत सुंदर मूल्यों की बात है। तो उन्होंने, और पूरे ऑडियंस में लगभग 2000 लोग बैठे हुए थे, उसमें हार्डली 1-2 लोगों ने ही वो फिल्म देखी थी। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि इतनी अच्छी फिल्म जब बनाई जाती है तब आप लोग ही नहीं देखते हैं, तो फिर वो बना करके हम क्या करेंगे? निर्माता निर्देशक घाटे में क्यों जाएंगे? देखिए, दोनों चीजें हो गई। पहले ये चीज चली तो ये मनुष्य का झुकाव अश्लीलता की ओर बढ़ा, फिर समाज में भी अश्लीलता और विकार और इम्प्योरिटी, सेक्स लस्ट, इसकी भावनाएं ज़्यादा बढ़ती गई। विदेशों से ये बात आई भारत में। हालांकि भारत की सभ्यता तो प्योरिटी पर बेस्ड रही है, लेकिन ये चारों ओर से ये चीज़ें आई और कहीं ना कहीं फिल्म डिवीज़न भी इसकी जिम्मेदार है अवश्य। देखिए, अगर मनुष्य जहर खाने लगे और सब मरने लगे, तो बेचने वालों का या पैदा करने वालों का ये कर्तव्य तो नहीं ना वो वही चीज़ पैदा करते जाएं। मनुष्य का एक कर्तव्य भी होता है कि अगर कोई मनुष्य डूबना ही चाह रहा है तो उसे बचाया भी जाए, कोई मनुष्य कुएं में कूदने के लिए ही तैयार है तो उसे रोका जाए। तो कहीं ना कहीं हमें अब ये जागृति लानी पड़ेगी, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे बड़े और छोटे बच्चे हों, कि उनके एटीट्यूड्स को बदलना पड़ेगा। जो ये चीज़ें हैं उससे क्या नुकसान हो रहा है, इसकी अवेयरनेस, इसका ज्ञान किसी भी मनुष्य के पास नहीं है। मेरे पास युवकों के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें जब वो बुरे संग में थे तो कैसे उन्होंने एंजॉय किया उन सब चीज़ों को, और 5-7 साल के बाद ही उनकी जो दुर्गति हुई कि जीवन भर पश्चाताप के, डिप्रेशन के, फ्रस्ट्रेशन के, अयोग्यताओं के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा। ऐसी चीज़ों को मीडिया को भ्राता जी यदि सामने लाना चाहिए। और जैसे एक फिल्म डिवीज़न की भी बात आपने कही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इनके लिए आपने एक बहुत सुंदर संकेत दिया कि यदि कोई सामने वाला जहर खाना चाहता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम जहर ही परोसें। संभव है कि उनको भी थोड़ा नुकसान भले उठाना पड़े शुरुआत में, लेकिन यदि वो अच्छी चीज़ों की शुरुआत करते हैं, अच्छी फिल्मों का निर्माण करते हैं या मीडिया में भी अच्छी चीज़ों का प्रचार प्रसार करते हैं, तो युवा वर्ग जो एक अंधी दौड़ में दौड़ा चला जा रहा है उसे हम बचा पाएंगे और श्रेष्ठ भविष्य की ओर ले जा पाएंगे। बिल्कुल, देखिए ठीक है यही बात कि कुछ डेडिकेशन तो अपने देश के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए करना ही पड़ेगा। हमें पैसा ही चाहिए, चाहे वो जहर खिलाकर हम इकट्ठा करें, चाहे वो मनुष्यों को बीमार करके हम इकट्ठा करें, तो ये जो मान्यता है ये तो पूरी तरह गलत हो जाएगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लो आज अश्लील फिल्में सभी बंद कर दी जाएं, चाहे वो नेट पे हैं, चाहे मोबाइल्स में लोगों ने भरी हुई हैं, जैसे भी है उनका निर्माण हो रहा है, सरकार उस पर प्रतिबंध लगा दे पूरी तरह से और अच्छी
नैतिकता को बढ़ावा देने वाली, पवित्रता को बढ़ावा देने वाली, चरित्र को श्रेष्ठ बनाने वाली, मनुष्य को भ्रष्टाचारी की बजाय श्रेष्ठाचारी बनाने वाली फिल्में निर्माण की जाएं। तो 20 साल में ही एक ऐसा समय भी आ जाएगा, बल्कि 10 साल में ही, कि लोग उन्हें देखने लगेंगे। बिल्कुल, वैसे भी जो चीजें उपलब्ध होती हैं, व्यक्ति उन्हीं चीजों को देखता है और उन्हीं चीजों से सीखता है। तो भले थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन परिवर्तन की बयार लाने में, और लोगों को लॉस भी हो सकता है। मतलब हमारे मन में एक मानसिकता शायद ये बनी हुई है कि यदि हम फिल्मों में तड़का लगा के दिखाएंगे या न्यूज को भी कुछ तड़का लगा के दिखाएंगे तो शायद लोग ज्यादा देखेंगे, और अच्छी चीज दिखाएंगे तो शायद लोग नहीं देखेंगे। तो शायद ये कहीं ना कहीं भ्रम है मीडिया के भी मन में। सच बात ये, क्योंकि वो लोग भी उस फ्लो में बहते जा रहे हैं ना सभी। हम फिर से आ जाएं जरा वेस्टर्न कल्चर पर। हम बात कर रहे थे कि उससे हम कुछ अच्छाइयाँ सीखें, और एक समझदार मनुष्य, एक बुद्धिमान युवक का दृष्टिकोण ऐसा ही होना चाहिए। जैसे हम अपना ये गुलाब का फूल लगाते हैं, या और अच्छे अच्छे जो पुष्प हैं उनके पौधे हम रोपते हैं, उसमें नीचे खाद, पानी, मिट्टी, गंदगी रहती है ना, लेकिन फूल कितना सुगंधित, सबको आकर्षित करने वाला। अगर वो नीचे देख लें तो शायद कुछ भी ना देखें, लेकिन बरबस मनुष्य फूलों की ओर खींचा चला आता है ना। ऐसे ही हर सभ्यता में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं। मीडिया में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। पाश्चात्य सभ्यता भी अच्छाइयों से भरी पड़ी है। हमारी फिल्मों में भी हम बहुत अच्छाई ढूंढ सकते हैं, या उन्हें टोटली पॉजिटिव स्वरूप दे सकते हैं। बस जरूरत है कुछ ऐसे समाज सुधारक लोगों की, ऐसे शिक्षकों की, जो समाज को पॉजिटिव होना सिखा दे, जो समाज को ये याद दिलाए, जो युवकों को ये याद दिलाए कि जो तुम देख रहे हो इससे तुम्हारा कैसे पतन हो रहा है, इसकी अवेयरनेस नहीं है। और ये काम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा है। जी भ्राता जी, ये तो एक बात हुई कि चलिए मीडिया किस प्रकार से अपने दिखाने वाली चीजों में परिवर्तन लाए, बनाने वाली चीजों में परिवर्तन लाए। एक पक्ष तो ये है, लेकिन दूसरा पक्ष जो युवाओं का पक्ष है, युवाओं में भी तो वो एक जागृति आए कि वो क्या देखें क्या ना देखें। जैसे हम क्या खाएं क्या ना खाएं, मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक है क्या हानिकारक है। तो जो लाभदायक होता है वो चीजें हम खाते हैं, हानिकारक चीजों को छोड़ देते हैं। तो ये एक अवेयरनेस यदि युवाओं में आए कि मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना है, तो इससे भी बहुत बड़ा परिवर्तन है। बिल्कुल, ये इसी के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं, और हमारा लक्ष्य है कि हम युवकों को और सभी को ऐसी अवेयरनेस दें कि सचमुच वो क्या फॉलो करें और क्या न करें। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि आत्मा मूल रूप में पवित्र है, और हमारी भारत की सभ्यता, भारत की जो महानताएं थी वो प्योरिटी बेस्ड थी। प्योरिटी थी यहाँ, चाहे वो महाराणा प्रताप के चरित्र से देखो, चाहे शिवाजी के चरित्र से देखो, चाहे स्वामी दयानंद को देखो, चाहे स्वामी विवेकानंद को देखो। ये लोग अभी हुए हैं, ये काल्पनिक नहीं है। इनके जीवन में महानताएं, इनकी सफलताएं, इनकी विजय, या ये जो हीरो बने हैं, उसका आधार पवित्रता ही था। पवित्रता जब हमारे देश में थी तो हमारा देश विश्व के लिए गुरु था, जगत गुरु था। बहुत लोगों को पता नहीं है कि भारत से ही सारी धन संपदा सारे देशों में फैली है। भारत से ही शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन भी भारत से ही बाहर गई है। अब वहाँ के एक्सपर्ट लोग होके उसे वापस यहाँ ला रहे हैं। तो प्योरिटी बेस्ड है अच्छाइयाँ सब कुछ, और हम आत्माएं भी प्योर हैं। हमारा मन भी प्योरिटी की मांग करता है। देखिए, मन में जरा शांति हो जाए, हमें जरा सा क्रोध आ जाए, भले ही तब हम समझेंगे क्रोध करना जरूरी था, लेकिन हमें वो अच्छा तो नहीं लगता। दूसरा व्यक्ति हमसे क्रोध कर रहा हो, वो भी हमें अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा व्यक्ति अहंकारी हमें दिख रहा हो, हमें लगता है इसका अहंकार अच्छा नहीं है। तो वही चीज हम में भी न हो। तो प्योरिटी को बीज समझते हुए हम हर चीज को फॉलो करें। पाश्चात्य सभ्यता की बात है, जो उसमें ऐसी चीजें हैं कि वहाँ हमारी प्योरिटी पर वो कुटाराघात कर रही हैं, हमें पवित्रता के मार्ग से अलग ले जा रही हैं, उनकी ओर से हम आंखें बंद कर लें। क्योंकि अगर वेस्टर्न कल्चर की हम बहुत गहरी स्टडी करें तो देखो, मैं तो बिल्कुल साफ कहना चाहूँगा एक बात,
कोई भी सभ्यता जब नष्ट हुई है संसार में तो उसका एक ही कारण रहा है पाप और अपवित्रता। और जिन सभ्यताओं में अब अपवित्रता बहुत है, यही सबसे बड़ा पाप भी है, वो भी समझ लो अब नष्ट होने के कगार पर आई हैं। तो ये बहुत सारी काम प्रधान जो संस्कृति हैं, ये अब उस देश को, समाज को नष्ट करेंगी। तो ऐसी सभ्यता को फॉलो करना हमारी समझदारी नहीं है। हमारी सभ्यता को वो फॉलो करेंगे। हम देख सकते हैं, ये बात मैं कह दूं आपको बिना रुके, हमें ट्रेन में कई बार विदेशी मिल जाते हैं। भाई ने सिर पे टोपी पहनी हुई है, धोती पहनी हुई है, सफ़ेद कुर्ता, और बहन जी ने सलवार वही पंजाबी ड्रेस पहनी हुई है, मेहंदी लगाई हुई है, और वही इंडियन सब चीज़। हम उनसे पूछते हैं, डू यू लव इंडियन ड्रेस? यस, इट्स वेरी गुड। तो देखो, उन्होंने अपनी छोड़ दी, हमारी फॉलो करने लगे। सत्य तो यही है कि भारत को ही सबको फॉलो करना चाहिए। हम अपने को इतना महान बना दे। ये गंदगी जो अब भारत में आ गई है, जिससे कई लोग विदेशों में भी भारत से घृणा करने लगे हैं। जो आजकल बहुत सारे केस हो रहे, रेप के, ये वो, सबको घृणा होने लगी कि भारत में क्या हो गया, चाहे करप्शन के मामले में। तो हम अपने आदर्श को फिर से प्रस्तुत करें, कायम करें, तो निश्चित रूप से संसार इसे फॉलो करेगा। बहुत सुंदर बात कही भ्राता जी आपने। कुछ दिनों पहले मैं नेट पे था, तो मैंने देखा कि जो पश्चिम के युवा हैं वो भारत और पूर्व में जो सभ्यता और संस्कृति रही है उसकी तरफ उनका रुझान जो है बढ़ता चला जा रहा है। वो जानना चाहते हैं यहाँ के आध्यात्म को, यहाँ की संस्कृति को। और ठीक इसके विपरीत हमारे युवाओं में वहाँ के लिए रुझान पैदा हो रही है कि वहाँ क्या क्या चीजें हैं। और तो ये देखने में बड़ा अजीब सा और अटपटा सा लगता है कि वो हमसे सीखने के लिए आ रहे हैं और हम कुछ ढूंढने के लिए वहाँ जा रहे हैं। इन चीजों से तंग हो गए। उन्होंने ये भोग करके, फैशन करके, खा पी के, विषय विकारों में रत रह के देख लिया और फाइनली समझ गए कि दिस इज नॉट रियल लाइफ। ये तो पतन का मार्ग है। इसलिए फिर से, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं हर मनुष्य के मन में, संसार में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये भरा हुआ है कि भारत से ही हमें सब कुछ मिलेगा। शांति मिलेगी, चाहे रियल सभ्यता मिलेगी, चाहे प्योरिटी मिलेगी, चाहे सत्य ज्ञान मिलेगा। तो वो फिर से भारत की ओर आकर्षित होते हैं। और देखिए, हमारे यहाँ भी, जैसा मैंने कहा, 10,000 कम से कम विदेशी यहाँ पर आते हैं, ज्ञान योग सीखते हैं। उनकी आप ड्रेस देखो, हमारे भारत के लोग भी, हमारे आबू के लोग जब उनकी ड्रेस देखते हैं, बहनें फुल ब्लाउज का, फुल बाहों का ब्लाउज पहने हुए हैं, साड़ी पहनी हुई हैं सफ़ेद, बिल्कुल अंग प्रदर्शन है ही नहीं, उनके चेहरे अब चमक रहे हैं। चीन के राजदूत का एक बार आना हुआ था कार्यक्रम में, तो वो एक बहुत सुंदर बात कह रहे थे, जो भारत की महिमा आप सुना रहे हैं, कि चीन में एक कहावत प्रसिद्ध है कि यदि तुम श्रेष्ठ कर्म करोगे तो तुम्हारा अगला जन्म भारत में होगा। ये हम सब के लिए कितने गर्व की बात है और कितनी ऊंची चीज है। तो हम अपनी संस्कृति के लिए सच्ची बहुत ज्यादा सम्मान रखें। और जहां तक ड्रेस की बात आप कह रहे हैं भ्राता जी, तो कहीं ना कहीं जो लोगों की दृष्टि में जो गंदगी आती है या किसी न किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की घटनाएं होती हैं, तो ये ड्रेस कोड भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। तो इसका इफेक्ट है। एक बार ऑस्ट्रेलिया में गया था, तो शायद मेलबोर्न थी या कौन सी जगह, ब्रिस्बेन, वहाँ की यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था। तो मुझे जो लेकर गया था वो किसी लेडी से बात कर रहा था। उसने लाल कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल सिंपल, नीचे घाघरा सा, ऊपर लाल, और हाथ में जो थैला लिया हुआ था, जैसे हमारे यहाँ बोरी के थैले नहीं बनते, कंतान जिसे कहते हैं, वो थैला। मैं सोचे, बहुत देर तक बात कर रहा, 15-20 मिनट हो गई। मैं सोच रहा, ये व्यक्ति, हमें प्रोग्राम में जाना, इस लेडी से इतनी लंबी बात कर रहा है। बात करके वो आ गया। मैंने उससे पूछा, थी कौन भाई, तुम इतने मगन होके बात कर रहे थे? उसने कहा, ये इस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार है। मैं तो हैरान हो गया उसकी ड्रेस और हाथ में थैला देख के, और वो घर में नहीं, यूनिवर्सिटी में थी। मैंने कहा, देखिए, इन लोगों ने सिंप्लिसिटी अपना ली है। तो वास्तव में ड्रेस का इफेक्ट विचारों पर पड़ता ही है। हम स्वयं भी देख लें, हम सफेद परिधान पहने हैं, हमारे विचार सुंदर होते हैं। हमने भी देखा, हालांकि कुछ सफेद पहनने वालों के खराब भी होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अगर हम ऐसे वैसे कपड़े पहन लें तो हमारे विचार उससे अवश्य प्रभावित होते हैं। हम गंदगी
लपेटे हुए हों, हम नहाए न हो 2-4 दिन से, हमारे विचार मैले हो जाते हैं। तो एक्चुअली जितनी स्वच्छता है हमारे अंदर, जितना हम वेल ड्रेस्ड हैं, उतना हमारे विचार भी सुंदर होंगे। तो कहीं ना कहीं इस परिधान का इफेक्ट हमारे विचारों पर पड़ता ही है। जी, और वैसे भी कहा भी जाता है भ्राता जी कि व्यक्ति के परिधान से उसके व्यक्तित्व की भी झलक मिलती है। आपने जैसे कपड़े पहने हैं, उससे आपके विचार कैसे हैं, आपका जीवन कैसा है, वो परिलक्षित होता है। और दूसरी तरफ जो भ्राता जी मैं कह रहा था आपको कि एक समाज में जो बहुत ज्यादा आजकल केसेस हो रहे हैं, चाहे वो बलात्कार की बात है, चाहे वो गलत और एक्टिविटीज की बात है, तो मैं ये विशेष जानना चाहता था कि आपका विचार क्या है कि इस प्रकार के जो परिधान, जो पश्चिमी सभ्यता की देन है हमारे देश को, हमारे देश की सभ्यता, हमारी संस्कृति वास्तव में बहुत ऊंची है, हमारा परिधान इतना श्रेष्ठ रहा है जिसके लिए आदर और सम्मान पैदा होता है, तो ये जो एक पश्चिमी ड्रेस आजकल ज्यादातर हमारी बहनें पहनती हैं, उसके लिए आपका क्या विचार? देखिए, जो ये आजकल केसेज हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार मैं केवल वस्त्रों को नहीं मानता, उसके जिम्मेदार मूल रूप में गंदी मूवीज। एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसने बिल्कुल सीधे साधे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन मूवी गंदी देख रहा है, तो उसके विचार गंदे हो जाएंगे। और दूसरा इसका जिम्मेदार है मनुष्य के अंदर बढ़ी हुई सेक्सुअल फीलिंग्स। सेक्सुअल फीलिंग्स इतनी बढ़ गई है आजकल, मैं तो बूढ़ों को देखता हूँ, बात तो बड़ी लज्जा की होती है, लेकिन बूढ़े बूढ़े लोग सेक्सुअल फीलिंग्स से मुक्त नहीं हो पाए हैं। लेकिन वस्त्र भी वो उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। जैसे अभी आपने सुना हो 5 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म का केस हुआ है, तो उस लड़के ने बता दिया पुलिस को कि उसके मोबाइल में 5 ऐसी अश्लील मूवी भरी हुई हैं, वो उन्हें देख रहा था और फिर वो अपने को रोक नहीं पाया। उसकी वो भावना इतनी प्रबल हो गई, दूषित भावनाएं, कि उसने ये कुकृत्य कर दिया। तो ड्रेस भी है, लेकिन ये जो मूवीज हैं, मूल रूप से हम फिर उस बात पर आ जाएं, अगर हमारे मूवी बनाने वाले लोग कुछ, मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा, समझदार हो जाएं, मुझे नहीं लगता कि वो समझदार हैं। वो संसार को क्या दे रहे हैं, वो युवकों को क्या दे रहे हैं, और इससे वो संसार को पतन के गर्त में ले जा रहे हैं, उन्हें इस बात की अवेयरनेस हो जाए तो वो थोड़ी अच्छी मूवीज दें परों से, और उससे बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, फैशन तो वस्त्र और फैशन डिजाइनिंग, और ये तो आजकल बहुत बड़ा कारोबार है, इसमें लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं और बहुत बड़ा कोर्सेज चल रहे हैं, बड़े कारोबार चल रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वही कोई बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन उसमें नग्नता ना हो, उसमें ऐसा ना हो जो दूसरों की इम्प्योर फीलिंग्स को वो चीज़ें बढ़ाएं। बस इतना अगर हम फैशन पे ध्यान देंगे तो अच्छा लगेगा, सुधार होगा समाज का, और इसमें जो अननेसेसरीली खर्च होता है उससे भी लोग बच जाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं, बच्चे देख के आते हैं बाजार में, ये है, उसकी फ्रेंड ने ये पहना हुआ, वो भी घर में आके माँ को परेशान करते हैं, मुझे तो यही चाहिए, तब तक रूस जाते हैं, खाना नहीं खाते, वो बेचारे गरीब माँ बाप, उन्हें कहीं ना कहीं से करके देना ही पड़ता है। तो इस समस्या से भी वो मुक्त हो जाएंगे। निश्चित रूप से भ्राता जी, आपने बहुत सुंदर बातें रखी हैं जिनसे युवाओं को भी अपने आप को थोड़ा सा बचाना है, थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन लाना है। और जो ऊपर का तबका है, मीडिया का प्रभाग है, गवर्नमेंट भी है, यदि एक कड़ा रुख अपनाती है इन सब चीज़ों के लिए, तो निश्चित रूप से परिवर्तन की एक सुंदर बयार आएगी और सब कुछ देखते ही देखते परिवर्तित हो जाएगा। हम एक सुंदर, सभ्य और श्रेष्ठ समाज की ओर बढ़ेंगे, जिसकी आज कहीं ना कहीं हमें कमी महसूस होती है, कई कारणों से लज्जा प्रतीत होती है कि हमारी समाज में ऐसा हो रहा है। तो यदि ये सारी चीजें की जाए तो निश्चित रूप से हम एक सुंदर भविष्य की ओर जाएंगे। इस चर्चा को भ्राता जी आपके साथ आगे भी जारी रखेंगे। आज के लिए आपने जो दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवा साथियों, आपने देखा कि युवा जीवन बहुत ही मूल्यवान है, श्रेष्ठ है, और इसमें हमें यह निर्णय करना है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार सद्गुणों को अपनाकर, किस प्रकार बुराइयों से दूर रहकर औरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना है। हमें केवल औरों के आदर्श पर नहीं चलना है, लेकिन यह भी निश्चित करना है कि हम स्वयं भी औरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करें, हमारे जीवन को देखकर दूसरे भी सीखें। ऐसा तभी हो पाएगा जब हम अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण करेंगे और बुराइयों को छोड़ते चलेंगे। समाधान में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से